नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 6 साल पहले जब मैंने YouTube पर वीडियो कश्मीर के ट्रैवल से संबंधित डालना स्टार्ट किया तो मन में हमेशा से सवाल बना रहता था, क्या ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, क्या वो सफल होने वाला है? क्या आप लोग कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूर करेंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे मन में हमेशा बने रहते थे। लेकिन आज ये जान करके आप लोग को बहुत खुशी होने वाली है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त कहीं पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं तो वो एक ही है, धरती का स्वर्ग, जिसे हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। और वाईटी भारत का इस टूरिज्म प्रमोशन के अंदर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज हमारी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी कश्मीर की सबसे बड़ी टूर पैकेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन करके उभरी है। और आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने के बाद कश्मीर का 5 नाइट 6 डेज़ का एक ऐसा टूर पैकेज लेकर के आ गया हूं जो लगभग 5.5 सालों से आप लोगों के बीच में बेहद पॉपुलर बना हुआ है। गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रैवल कंपनी रहने वाली है। लगभग बहुत लंबे समय से आप लोगों को ये कश्मीर के टूर पैकेज सेल कर रही है। कई लाख मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर इनसे कश्मीर का पैकेज ले चुके हैं, बहुत सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि कश्मीर में जितनी भी ट्रैवल कंपनीज़ हैं वो या तो ऑथेंटिक नहीं हैं, या सीजनल हैं, या वहाँ पर बेस्ड हैं, और वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मेन होता है ट्रस्ट का इशू, ट्रस्ट हो नहीं पाता है। इवन हमारी ट्रैवल कंपनी के खुद बहुत सारे पैसे लेकर के वहाँ की लोकल ट्रैवल कंपनियाँ भाग चुकी हैं। तो ऐसे में वहाँ पे ट्रस्ट का इशू बहुत सारा है। अब हमने वाईटी भारत पर जब से स्टार्ट किया है तब से बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, खास करके कश्मीर ट्रैवल के अंदर। केवल ऐसी ही ट्राई एंड टेस्टेड लोकल ट्रैवल कंपनी से हम जुड़े हुए हैं जो आपको सालों साल से बेहद सस्ते दामों पर, जो कश्मीर के लोकल एजेंट्स के दाम हैं उस दामों पर आप तक बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड करती है। कश्मीर लोकल एजेंट्स का सपोर्ट आपको मिलता है 24/7। किसी भी तरीके की एस्केलेशन आती है तो वहाँ पर हेल्प करने के लिए हमारी ये लोकल सपोर्ट की टीम जो है वो हमेशा से चाक चौबंद रहती हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कश्मीर का मैं आपको दो आपके जो मेन क्वेश्चन हैं उनका जवाब दे देता हूँ पैकेज स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों सबसे ज़्यादा आप सवाल कर रहे हैं कश्मीर में जाने का सबसे बेहतरीन टाइम क्या है जब आपको स्नोफॉल लाइव देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड, कश्मीर के अंदर जो लाइव स्नोफॉल स्टार्ट होती है वो नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इस साल इसमें डिले हुआ है। अब की बार इस साल जो है वो जनवरी एंड में जाकर के बिल्कुल लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, जो आपकी लगातार मई तक चलती रही है। और अभी बीच बीच में कभी कभी स्नोफॉल पड़ जाती है, लेकिन अब स्नोफॉल ख़त्म हो चुकी है। अब आपको गिरी हुई स्नोफॉल देखने को ही मिलेगी। इन बिटवीन अगर कोई वेदर ख़राब होता है तो फिर से लाइव स्नोफॉल की संभावना बन जाती है। तो आपके वैसे जो सीज़न होता है नवंबर से लेकर के मई होता है, लेकिन इस साल कुछ वेदर ऐसा चेंज हुआ कि जनवरी के एंड से लेकर के मई तक ये आपकी स्नोफॉल पड़ रही है। अभी बहुत कम हो गई है, लेकिन आपको गिरी हुई स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है, क्या कश्मीर के अंदर यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा कैरी करना चाहिए? ये आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। दोस्तों अगर हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली की बात करें, शिमला की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे इंडिया के ट्रैवल डेस्टिनेशन की बात करें, वहाँ पर अलग अलग टाइप से ट्रैवल होता है। आपको कितने अमाउंट में कैरी करना चाहिए पैसा, ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं। अगर आप बहुत स्नो के सीज़न में जाते हैं तो आपको चेन्ड कार हायर करनी पड़ती है। वहाँ पर आपका एक्स्ट्रा पैसा लगता है, लगभग 10-12 हज़ार रुपये तक आपका एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आ चुके हैं, रोड क्लियर है, कोई भी चेन्ड कार आपको हायर नहीं करनी है, तो आपका बहुत एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने वाला है। जहाँ पर आपको पोनी पिट्ठू इस तरह से अगर आपको सर्विस लेनी पड़ रही है, वहाँ पर ही आपका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, अदरवाइज़ आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने वाला है। तो स्नो के अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्च होता है, बिना स्नो के अभी आप वहाँ पर जाकर के कम खर्च में अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो के दिनों में आप पूरी कश्मीर वैली को एक्सप्लोर करने में आपको दिक्कत आती है। अभी अमरनाथ की यात्रा भी स्टार्ट हो चुकी है, अभी बिल्कुल नज़ारे अलग हो चुके हैं। आपको कश्मीर एक अलग रंग और ढंग में दिखाई देगा। बहुत आइडियल टाइम है जब आप इस तपती हुई गर्मी में, अभी जो हम बैठे हुए हैं एसी को चला करके बैठे हुए हैं, फ़ैन अभी बंद हमने कर रखा है, हल्की हल्की आपको एसी की भी हवा आ रही होगी। इसी गर्मियों में अगर आप ठंडी का एहसास लेना चाहते हैं और ऐसे वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर ले, तो कश्मीर होकर के आइए। और एक सवाल मैं आपको और जवाब देना चाहता हूँ, कश्मीर में स्नोफॉल कहाँ देखने को मिलती है या गिरी हुई स्नो कहाँ मिलेगी?
गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम 3 ही जगह हैं वहाँ पर आपको स्नो देखने को मिल सकती है गिरी हुई। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऑफ बीट प्लेसेस हैं, जैसे आपका हो गया दूध पथरी, ऐसी जगहों पर भी आपको गिरी हुई स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या चल रहा है, लेकिन ये एक ऑफ बीट प्लेसेस ऐसे हैं जो बहुत सुंदर हैं, जिसमें से दूध पथरी है। अभी मैं पिछले साल ही गया था यहाँ पर, घूम करके आया पूरे कश्मीर में, मुझे दूध पथरी बहुत ज़बरदस्त जगह लगी है। अब दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो का दूसरा हिस्सा, जिसमें मैं आपको कश्मीर का टूर पैकेज दे रहा हूँ इस ट्रैवल कंपनी के माध्यम से, जिसका वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है। यही व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी हासिल करें। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए, क्योंकि कश्मीर 12 महीने घूमने वाला टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर जब आपकी बरसात होती है तो भी बरसात लिमिटेड होती है, किसी किसी साल ये कंडीशन ख़राब हो जाती है, बट 99% की जो सिचुएशन है, हर साल यहाँ पर जो बरसात है वो लिमिटेड ही होती है। 5 नाइट 6 डेज के कश्मीर के इस टूर पैकेज की वैलिडिटी आपके 30 सितंबर 2024 तक रहने वाली है। 3 नाइट श्रीनगर में आप रुकेंगे, 1 नाइट गुलमर्ग में और 1 नाइट पहलगाम में। बहुत ज़बरदस्त आपका स्टे रहने वाला है। दोस्तों फर्स्ट डे पर एयरपोर्ट से पिकअप होगा, आपको इंडिया या इंडिया के बाहर के किसी भी कोने से सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट आना होगा। पहले से ही फ्लाइट बुक करवा लीजिए। उसके बाद वहाँ से आपका पिकअप किया जाएगा, श्रीनगर में आपका ड्रॉप किया जाएगा डे 2 पर। वहाँ से आप निकलेंगे सोनमर्ग, वापस आएंगे श्रीनगर। डे 3 पर श्रीनगर से गुलमर्ग और वहाँ पर डे 4 पर गुलमर्ग की साइट सीइंग होगी। आप पहुँचेंगे पहलगाम। डे 5 पर पहलगाम से श्रीनगर हाउस बोट स्टे और डे 6 पर आपका एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये मैंने दोस्तों शॉर्ट आइटनरी बताना आपको शुरू किया है। डे 1 पर अब मैं आपको डिटेल्ड आइटनरी बताने वाला हूँ। पूरी तरह से मैंने एक्सपेंड कर दिया है इस वीडियो को। डे 1 पर सबसे पहले आप दोस्तों पहुंचेंगे श्रीनगर में। यहाँ पर आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। अभी रेलवे स्टेशन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक आध साल में ऐसे उम्मीद करी जा रही है कि श्रीनगर तक आप डायरेक्ट ट्रेन प्राप्त कर सकते हैं इंडिया के सभी महानगरों से। ऐसी कोशिश वहां पे भारत सरकार लगातार कर रही है और काफी हद तक सफल भी हो चुकी है। इतना मुश्किल टेरेन है कि वहां तक फ्लाइट पहुंचना आसान होता है, लेकिन ट्रेन का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों पहले दिन आप पहुंच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आपका वेलकम किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा सीधे होटल में। यहाँ पर इस दिन आप लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, जिसमें मुगल गार्डन जाइए, चश्मा शाही, निशत शालीमार, इन सब जगहों पे जाइए और उसके बाद इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद वापस आइए अपने होटल में। ओवरनाइट डिनर करने के बाद स्टे करिए। डे 2 पर आप निकलेंगे श्रीनगर से सोनमर्ग। ये डे ट्रिप होने वाला है आपका। वापस आएंगे आप श्रीनगर, 2743 मीटर अबव है सी लेवल से, और यहाँ पर आपको सिंध रिवर बहती हुई दिखाई देगी, फ्लो करती हुई दिखाई देगी। इसे मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम सोनमर्ग के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ में इसको सोनामर्ग भी कहा जाता है। ये लास्ट स्टॉप है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर मार्शल फिशिंग की जाती है समर के दिनों में। यहाँ पर पोनी राइड भी आप ले सकते हैं और ग्लेशियर तक पहुंच सकते हैं, जो आपकी ऑन पेमेंट पर होने वाली है। जितनी भी आप पोनी राइड करते हैं, यूनियन कैब करते हैं, वो सब डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर होने वाली हैं। उसके बाद डे 3 पर आप पहुंचेंगे श्रीनगर और जाएंगे उसके बाद गुलमर्ग के लिए। इन द मॉर्निंग ड्राइव टू गुलमर्ग आप निकल जाइए, जिसे मिडो ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब आप इन जगहों पर जाएंगे तो आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस होगा कि क्यों कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। एक सॉसर शेप प्लेटू वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसको जो बनाया गया था, जो नेम दिया गया था गुलमर्ग का, वो ब्रिटिशियर्स के राज में दिया गया था और उन्होंने इसके नाम को दिया था। यहाँ पर आपको 18 होल का गोल्फ कोर्स देखने को मिल जाता है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट गंडोला केबल का राइड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और अपनी ऑन कॉस्ट पे आप इसे कर सकते हैं। कैसे बुक करवाना है उसके लिए ट्रैवल कंपनी आपको गाइड कर देगी। इस दिन आपका ओवरनाइट गुलमर्ग में स्टे रहेगा। डिनर करने के बाद जो भी आप यूनियन कैब कर रहे हैं, जो भी आप गुलमर्ग की गंडोला राइड कर रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा पेमेंट बेसिस पर होने वाली हैं। डे 4 पर आप निकलेंगे गुलमर्ग से पहलगाम के लिए। रास्ते में आपको बहुत जबरदस्त नज़ारे देखने को मिलेंगे। पहलगाम को वैली ऑफ शेपर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पहुंच करके आप एबीसी, आरू, बेताब और चंदनवाड़ी को घूम सकते हैं। चंदनवाड़ी क्योंकि अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही है तो उसका एक्सेस अभी बंद हो चुका है। आरू और बेताब वैली आप डायरेक्ट यूनियन कैब को हायर करके
आप वहां पर घूम सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो बैसरान वैली को भी आप विजिट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी अपनी ऑन कॉस्ट पर रहने वाला है। ओवरनाइट आप स्टे करेंगे, डिनर करने के बाद पहलगाम के अपने होटल में रुकेंगे। डे 5 पर निकलेंगे पहलगाम से श्रीनगर के लिए। ब्रेकफास्ट करिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट विजिट करिए बेसरान वैली को जो 5 किलोमीटर अवे है पहलगाम से, उसमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर यहां पर लग जाता है। साइट सीइंग डेस्टिनेशन है, कार्ल मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। पिक्चर्स की ब्यूटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यहां से आप हॉर्स राइडिंग के द्वारा पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर और बहुत लोकल शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त रहने वाली है। पूरा दिन घूमने के बाद वापस आप लौटेंगे श्रीनगर के अंदर और इस दिन आपका हाउस बोट में स्टे रहने वाला है, जो डल झील की हाउस बोट रहने वाली है। दोस्तों हाउस बोट में आपको बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला है और 1 घंटे की आपको इसी दिन शिकारा राइड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही है, जिसको आप शाम के टाइम पर करिएगा। आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखने वाले हैं। डे 6 पर आपका डिपार्चर कर दिया जाएगा श्रीनगर के एयरपोर्ट पर। बहुत सुंदर मेमोरीज के साथ ये ट्रिप कंप्लीट हो रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं होटल डिटेल्स के बारे में। इस दिन होटल में आपको क्या क्या मिल रहा है इस ट्रिप के दौरान, वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। दोस्तों पैकेज कैटेगरी स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम की हमने यहाँ पर रखी है। साथ में आप रॉयल भी बुक करा सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी हैं लेकिन हर एक कैटेगरी का अपना इंपॉर्टेंस है। सभी में सर्विस बेस्ट हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक कैटेगरी बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड कैटेगरी में श्रीनगर में रुकेंगे स्टार ऑफ कश्मीर, अर्बन इन, सिटी इन ग्रेस, नॉर्थलैंड या इससे सिमिलर, गुलमर्ग में होटल पोशवान, गुलमर्ग सहारा इससे सिमिलर, पहलगाम में हिल्स हेवन, इंडियन पैलेस, शबाना पैलेस, माउंटेन रिज या इससे सिमिलर हाउस बोट आपको मिलने वाली है। स्टैंडर्ड हाउस बोट। डिलक्स पैकेज आप लेते हैं तो आपको श्रीनगर में होटल शिफाफ, हाइडे पार्क, होटल अलमारा, रिट्रीट, हिडन लीफ, होटल विस्तारा इससे सिमिलर मिलेगा। गुलमर्ग के अंदर ग्रीन पार्क, रोजलैंड कॉटेज या इससे सिमिलर मिलेगा। पहलगाम में सन एंड स्नो, ग्रीन ऑर्किड, डायमंड स्टार, न्यू टूरिस्ट पैलेस, ग्रैंड के अकबर या इससे सिमिलर मिलने वाला है और हाउस बोट में मिलेगा आपको डिलक्स हाउस बोट। दोस्तों सुपर डिलक्स, प्रीमियम और रॉयल को आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जितना आप ज्यादा इसमें पे करेंगे उतना ही आपको बेहतरीन सर्विस मिलेंगी। मेनली आपके होटल के अंदर और हाउस बोट में चेंजेस आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको पॉज करके पढ़ लिया होगा। पैकेज कॉस्ट बेहद कम रखी है। अगर आप लोकल टूर ऑपरेटर से कंपेयर करें तो ये कॉस्ट बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहां पर आपकी मनी 100% सेफ है। कई सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पैकेज कॉस्ट की बात करें तो आपकी ये पैकेज कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नॉमिनल है, कश्मीर के हिसाब से बनाई गई है। स्टैंडर्ड पैकेज की कॉस्ट है 38,000 रुपये 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए है 64,000 रुपये, 6 लोगों के लिए है 96,000 रुपीज। डिलक्स पैकेज की बात करें 2 लोगों की 46,000, 4 पर्सन की 82,000, 6 पर्सन की 1,20,000। सुपर डिलक्स, प्रीमियम और रॉयल को आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या एक्सक्लूजन है, आइए दोस्तों अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। पैकेज में इंक्लूड है आपका जो रूम आपको मिलेंगे, जो भी कैटेगरी आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रूम कैटेगरी प्रोवाइड करी जाएगी। डेली डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपका टाइम लग सकता है। नॉन एसी कार मिलेगी ट्रांसफर के लिए। एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टवेरा, सेडान या इनोवा टेम्पो या इससे सिमिलर ग्रुप ऑफ साइज पे डिपेंड करता है। 1 घंटे की शिकारा राइड डल लेक के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऑल टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड हैं। कश्मीर के अंदर 200 प्रीपेड नंबर नहीं चलता है, इसलिए प्लीज कैरी करिए अपने पोस्टपेड नंबर को। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कश्मीर टूर पैकेज के बारे में कि क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा कहां कहां पे लगना है। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप स्नो के अंदर जा रहे हैं या बिना स्नो के अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी सीजन में, तो पहले हमारी ट्रैवल कंपनी से बात करिए कि पैकेज में क्या क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली है। प्रॉपर आपको गाइड कर दिया जाएगा, कुछ भी हिडन नहीं रखा जाएगा, ताकि आप उतने ही एक्स्ट्रा पैसे आप लेकर के जाएं जितनी आपको लगभग जरूरत पड़ने वाली है। ये पूरी इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर गुलमर्ग गंडोला के बारे में बताया गया है, यहाँ पे वेबसाइट के बारे में बताया गया है जहां से आप इसे बुक करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर केबल कार .com ये गवर्नमेंट की साइट है, जिसके थ्रू आप अपनी टिकट को बुक करवा सकते हैं। पहले ही टिकट बुक करवा के जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है।
अगर आप ऑन द स्पॉट बुकिंग के बारे में सोचेंगे तो आपको बुकिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर गंडोला से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। पेमेंट पॉलिसी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कैंसिलेशन पॉलिसी यहाँ पर आपको दी गई है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मिल गई होगी। कश्मीर कभी भी घूमने का आप प्लान बना रहे हैं तो आप हमेशा टूर पैकेज लेकर के जाइए। सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, लेकिन एक ट्राई एंड टेस्टेड ट्रैवल कंपनी के थ्रू ही हो करके आइए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।